हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बनाऊंगी वूलन हैंडबैग जो सर्दियों में बहुत ट्रेंड में रहता है और स्वेटर वगैरह के साथ बहुत सुंदर दिखता है। तो ये मैंने लिया है इनर, जिसके मैंने नेक भाग को निकाल दिया है और हाथों के दोनों भागों को भी निकाल दिया है। उसके बाद में मैंने लिया एक्सरे शीट दो और दो लिए हैं मिठाई के डब्बे के ढक्कन। एक्सरे शीट मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरे पास प्लास्टिक की शीट अवेलेबल नहीं थी। अगर आपके पास प्लास्टिक की शीट हो तो आप प्लास्टिक की शीट ले सकते हैं, कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं, पर कार्डबोर्ड में पानी लगने से बैग को आपको बचाना होगा। तो ये देखिए, मैंने शीट को इतना दोनों को इतनी लंबाई दे दी है कि मेरे इनर से ये बराबर आ जाए। और देखिए, शीट को मैंने ढक्कन से भी नाप के देख लिया है, तो ये ढक्कन से तो सही नाप में है। अब हम इसको इनर से भी नाप के देखेंगे। तो ये देखिए, मैंने इनर के ऊपर रख करके इसको देखा है, तो ये बिल्कुल सही आ रही है। तो अब ये जो इनर में हमारा एक्स्ट्रा भाग है, ये इसको हम कट कर लेंगे। बस हम सिलाई का मार्जिन रखेंगे और हम इसको तीन तरफ से मशीन की सहायता से सिल लेंगे। तीनों तरफ से ही सिलेंगे, क्योंकि जो चौथी तरफ है उसमें से हम इसमें प्लास्टिक की जो शीट है उसको इंसर्ट करेंगे। उसके बाद हम इसको सुई धागे से सिल के बंद कर देंगे। उसके बाद में हम इसको और वापस नाप कर देख लेंगे कि ये सही है या नहीं। उसके बाद ये देखिए, मैंने तैयार कर लिया है अपना पर्स का मेन भाग। उसके बाद ये जिप लगाई है मैंने। ये जो जिप मैंने लगाई है उस कपड़े में, जो मैंने नेक नेक का जो भाग निकाला था ऊपर से, तो वो नेक के भाग में मैंने दोनों तरफ जिप लगा ली। अब इस मेन भाग में हम जो अपनी बैग की जो बॉडी है उसके दोनों तरफ 2-2 इंच का थोड़ा थोड़ा वो लेकर के मार जगह लेकर के, और हम इसको सिल देंगे चेन वाले भाग को। तो ये देखिए, इसमें कितनी सफाई से सिलाई है, क्योंकि जो नेक वाला भाग था वो मैंने डबल लेकर के उसमें चेन लगाया है, इसलिए सिलाई कहीं भी नहीं दिख रही है। तो ये अच्छी तरीके से लग गया है। अब आती है बारी हमारे साइड वाले भाग को लगाने की। तो वो हमारे लगेंगे मिठाई के ढक्कन से। तो वो जो आस्तीन के जो हमारे दो आस्तीनें बची थी, उसमें मैंने आस्तीनों में जो बड़ा वाला भाग होता है, चौड़ा वाला भाग ऊपर बाजू वाला, उसमें मैंने गोलाई से सिलाई करके और एक्स्ट्रा भाग को काट दिया है। अब देखिए, मैंने ढक्कन डाल के आपको दिखाती हूँ कि देखिए कितना सही आया है। इसको हाथ से हम और फिनिश दे देंगे अच्छी तरीके से एडजस्ट करके, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए, नाप के मैंने देख लिया है, तो ये बिल्कुल सही बैठा है, कोई कम नहीं है कुछ ज़्यादा नहीं है। तो कपड़ा डालने से कभी कभी हमारे फ़र्क पड़ जाता है, इसलिए मैं बार बार नापने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी आस्तीन की, क्योंकि इसका जो आधा भाग है वो भी हमारे बाद में काम आने वाला है, तो उसे भी हम संभाल के रखेंगे। इसके बाद में इसको अंदर की तरफ इंसर्ट करके और पूरी सिलाई अंदर की ऊपर की तरफ से इसको सिलाई करके पूरा गोल शेप दे दूंगी, एकदम इस तरह से गोल शेप दे दूंगी। फिर इसको सिलाई कर दूंगी साइड में। बैक के जो साइड का भाग है उसमें देखिए, मैंने इस तरह से सिलाई की है। मैंने ऊन का प्रयोग किया है। आपके पास अगर ऊन नहीं हो तो धागे का प्रयोग कर सकते हैं। ऊन मजबूत रहती है, इसलिए मैंने ऊन का प्रयोग किया है। अगर आपको धागे का प्रयोग करना है तो धागे को कई बार फोल्ड करके फिर प्रयोग में लीजिएगा। उसके बाद में बारी आती है हैंडल बनाने की। तो आस्तीन का जो बाकी का भाग बचा हुआ था उसके मैंने 4 टुकड़े किए हैं दोनों आस्तीनों के। तो 2 टुकड़े से एक हैंडल बनेगा। तो मैंने इसके जो छोटे वाले भाग होते हैं कलाई वाले, उनको आपस में जोड़ करके, और जो पीछे के जो चौड़े वाले भाग है उनमें गोलाई मतलब गोल शेप का काट करके उनको सिलाई दे दी है। देखिए, मैंने इसको एक तरफ से गोल सिल दिया और एक तरफ मुंह खुला रखा है, उसमें फाइबर भर दिया है ताकि ये थोड़े से अच्छे दिख सके, मतलब हैंडल टाइप। उसके बाद में मैंने ये बैग में निशान लगा दिए। इनमें दोनों तरफ मैं इस हैंडल को इस तरह से सिल दूंगी। उसके बाद मैंने की चेन की लटकन बनाने के लिए उसी इनर में से एक छोटा सा टुकड़ा लिया है और उसके अंदर ऊन लगा करके सुई धागे से उसको सिल करके चेन में लगा दिया है। और वाइट पर्ल से मैंने इस बैग को डेकोरेट कर दिया है। आप चाहे तो इसे प्लेन भी रख सकते हैं। देखिए कितना बड़ा बन के तैयार हुआ है और काफ़ी स्पेस है इसमें। तो मेरा बैग रेडी हो गया है इस तरह से। थैंक यू।